अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज वीडियो में हम CS 621 की मिड टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि हर आने वाली वीडियो को लेसन बिलाखिर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप ये अच्छी तरह से फाइल कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% जो एग्ज़ाम है इसी में से कवर हो जाएगा। और मेरा खुद भी एग्ज़ाम जो सारा इसी फाइल में से है, तो ये फाइल मैंने बनाई है तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसके हाईलाइटेड हैंडआउट्स एंड फाइल्स वगैरह रिक्वायर हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि इन सीरियल कंप्यूटिंग टास्क आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, तो ये इन सीक्वेंस में होता है। और पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका आंसर है अ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर लार्ज प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय अ सिंगल प्रोसेसर इन सीक्वेंशियल मैनर। एमसीक्यूज नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग पावर। Excuse number 4, what is the main objective of fault tolerance in distributed computing? Correct answer, to ensure that the system can continue to operate despite failure. Next one, 5, before a program is written or a piece of software is developed, it must first go through a design process. For parallel and distributed programs, the design will include the following issue except, तो ये aggregation है। 6 MCQs blank refer to a type of parallel computing architecture where can each processor has its own private memory and communication between processor happen through message passing, तो ये distributed memory होती है। In context of distributed and parallel computing, synchronization between different processes or thread can be used to facilitate communication, इसका correct answer है shared memory। SISD stand for single instruction single data। A personal computer processing instruction and data on single processor is an example of, तो ये SISD की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवन शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्स अमंग मैनी यूजर बाय मींस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपके पास टाइम शेयरिंग रहा है। evenly distribute network traffic to prevent failure caused by overloading a particular resource, तो ये आपके पास लोडिंग बैलेंस है। The designates who does what when multiple components of software working on the same problem they must coordinate, तो ये आपके पास करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ। Appear in the form of प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल, तो इसका रेप्लिकेट राइट प्रोटोकॉल आंसर है। ब्लैंक इज द ability of parallel distributed computing system to continue executing tasks and completing job despite failure or disruption, तो ये आपके पास प्रोसेस रेजिलेंस है। 15 है कि the most common approach to failure making is redundancy, which is categorized into 3 types. Which of the following options is not the category of redundancy, तो ये आपके पास physical redundancy है। Blank involve adding extra equipment or process so that the system can tolerate the loss or manufacturing of some component, ठीक है, तो ये आपके पास फिजिकल रिडंडेंसी है। 17 है ब्लैंक कैन लीड टू बोथ द कोऑर्डिनेटर एंड द पार्टिसिपेंट ब्लॉकिंग विच मे लीड टू द डेडलॉक, तो इसका आंसर है 2 phase कमिटमेंट प्रोटोकॉल। इन टेक्निक प्रोसेसेस आर असाइंड टू द प्रोसेसर टू कंपाइल टाइम, तो इसका आंसर आपके पास है स्टैटिक मैपिंग है। इन टेक्निक द प्रोसेस एलोकेशन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो ये आपके पास स्टैटिक मैपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों एमसीक्यूज ये भी हैं। देन है कि इन सेंट्रलाइज्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग वेन एवर आ प्रोसेस हैज़ नो वर्क इज टेक अ पोर्शन ऑफ अवेलेबल वर्क फ्राम द ब्लैंक, तो ये आपके पास मास्टर प्रोसेस आंसर ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ टास्क आर जनरेटेड डायनामिकली देन मस्ट बी मैप टू ब्लैंक, तो ये आपके पास डायनामिकली इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक रेफर टू द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड द प्रोसेसिंग यूनिट पर यूनिट टाइम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंडविड्थ इसका आंसर है। Blank is a mechanism that is used to control access to shared resources by enforcing exclusive and order access, तो ये synchronization है। important MCQs in program is executed to multiple machines that communicate with each other or network, today distributive programming important। In a single processing environment concurrent tasks exist at the same time and execute within the same period by, ये आपके context switching important। The development of the memory hierarchy occur or behavior of program known as, तो ये आपके पास locality reference important MCQs है। ये जितने भी हमने किए MCQs ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने कहा इसका आंसर सिंक्रोनाइजेशन है, ये ऊपर हमने किया है। और ये आपके पास लोकेलिटी रेफरेंस का इंपॉर्टेंट है, इसका मैं इसको जूम आउट करता हूँ, मैं फिर आपको इसको बताता हूँ।
अच्छा ये देखें, द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी हायरार्की अकर एज द बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम नाउन है, तो ये आपके पास है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। देन आपके पास है इन ब्लैंक अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल मशीन दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर नेटवर्क। तो ये आपके पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है, कंफर्मेशन कर लेनी है कि इसका आंसर कौन सा। आई थिंक सो इसका ओवर नेटवर्क ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है। ये आपने ना अब चेक कर लेनी, लेकिन यहाँ पे आपका लगा हुआ आंसर है पैरेलल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, एक दफ़ा आपने इसकी कंफर्मेशन कर लेनी है। नेक्स्ट वन है कि इज़ अ ब्लैंक सिंगल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेसेस और इसका आपके पास आंसर है पैरेलल प्रोग्रामिंग। जी जहाँ पे आपके पास आ जाए मल्टी सिमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पे आपने कौन सा आंसर लगाना है, पैरेलल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, देन है कि इन अ ब्लैंक प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड मल्टीपल मशीन दैट कम्युनिकेट विद ईच अवर ओवर अ नेटवर्क। ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। ये मैंने आपको बताया ना, ओवर अ नेटवर्क का आगे मीन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग है। देन है कि व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। इसका आंसर आपने याद रखना है, अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेयर लार्ज प्रॉब्लम आर ब्रोकिंग इनटू अ स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इज मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज बाय इन्फोर्सिंग एक्सक्लूसिव एंड आगे नज़र नहीं आ, लेकिन इसका आपने आंसर याद रखना है, सिंक्रोनाइजेशन आंसर है इसका। Blank refer to the amount of data that can be transmitted between memory and the processor per unit। ठीक है, पर यूनिट टाइम इस मीन दैट ये बैंडविड्थ है, ये आपको मैंने प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट वन आपके पास है इट टेक आर जनरेटेड डायनामिकली देन दे मस्ट बी मैप ब्लैंक। तो ये आपके पास डायनामिकली होगा, इसका आंसर आपने याद करना है, ये डायनामिकली मैप होता है। आगे आपके पास है इसका a technique the process allocation cannot be changed ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आ जाता है तो इसका आंसर होता है स्टैटिक मैपिंग। कौन सा है, इसका आपने याद रखना है, स्टैटिक मैपिंग इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट वन है मैपिंग आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट द सिस्टम। तो ये आपके पास आंसर है डायनामिक। नेक्स्ट वन इन सेंट्रलाइज डायनामिक मैपिंग व्हेन एवर अ प्रोसेस हैज़ नो वर्क इट टेक्स अ पोर्शन ऑफ अवेलेबल वर्क फ्राम द। ये आपके पास लास्ट वन है मास्टर प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने फाइल में करवा दिया, अब एमसीक्यूज हमने किए हैं, तो मास्टर प्रोसेस इसका आंसर है। ठीक है, इन ब्लैंक टेक्निक प्रोसेसर आर डिजाइंस टू प्रोसेस एट कम्प्लेक्स टाइम। कम्प्लेक्स टाइम है तो इट्स मीन दैट ये स्टैटिक मैपिंग है, ये आपने याद करना है अच्छी तरह से। अच्छा, इसका आंसर आपके पास है टू फेज कमिटमेंट प्रोटोकॉल है, ये मैंने आपको प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ। आगे इज़ द एबिलिटी ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन टास्क आर कंप्लीटिंग फेज डिस्पाइट फेलियर। तो इसका आंसर आपके पास है रेजिलेंस। ये मेरे ख्याल से प्रोसेस रेजिलेंस है इसका आंसर, ये आपको मैंने प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये आपने देख लेना है। आगे आपके पास है लॉजिकल रिडंडेंसी है। ठीक है, ये आपने प्रीवियस पढ़ चुके हैं। दी यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा, फेलियर मशीन इज रिडंडेंसी विच कैटेगरीज इनटू थ्री टाइप विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके पास ये आप लॉजिकल रिडंडेंसी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वन है आपके पास फिजिकल रिडंडेंसी है, ये आपने देख लेना है। इसका यहाँ पे आ जाना मल्टीफिकेशन ऑफ सेम, ये आपको कोई इसका लिखो लेकिन ये बुला रहा है, लेकिन आपने ये याद कर लेना। ठीक है, आगे आपके पास एब्रीवेशन आ रहा है, ये आपको मैंने प्रीवियस बताया, WBS स्टैंड फॉर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर होता है, ये आपको प्रीवियस में करवा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी आपने कर लिया है कि computing resource among many user by means of multi-programming and multitasking the specific characteristics of। तो ये आपके पास टाइम शेयरिंग रहा होता है, ये प्रीवियस पढ़ चुके हैं। इन दी कंटेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड पैरा कंप्यूटिंग। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव और पैरा कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं कि मेमोरी को शेयर करते हैं। आंसर करेक्ट ये है। आगे आपके पास जो है ना एग्जांपल आपने प्रीवियस का ली थी, वो SISD की थी, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा की, ये आपने का ली है। आगे ये भी आपने का ली है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा की। ब्लैंक इज़ अ मल्टी प्रोग्राम सिस्टम दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन सिमल्टेनियसली मोर देन वन पीस ऑफ डाटा। तो ये आपके पास सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टी डाटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपका एग्रीगेशन का भी आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद टू इंश्योर द सिस्टम ऑन कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट फेलियर, ये भी आपको मैंने प्रीवियस करवा दिया है। आगे इसका जो है ना सब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है, वो मैंने जूम इन कर दिया, ये मैं आपको करवा देता हूँ कि ये देख आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। पैरेलल कंप्यूटिंग का आपने याद रखना है कि ये जो टास्क होते हैं सिमल्टेनियसली हम
जो है ना मल्टीपल परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अंदर सिंगल कंप्यूटर हमें रिक्वायर होता है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और इसके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। ये पैरेलल की है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या होता है कि ये आपको डिफरेंट लोकेशन पे आपको मिलेंगे, और इसके अंदर मल्टी कंप्यूटर चाहिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जगह पे मुख्तलिफ कंप्यूटर ऑक्यूपाई होते हैं। उसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर के लिए हमें मल्टीपल ऑपरेशन भी चाहिए होते हैं परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करता है वो एक दूसरे के थ्रू मैसेज पासिंग के थ्रू, ठीक है, मैसेज एक दूसरे को पास करते हैं, उसके ज़रिए जो है ये करते हैं, और ये क्या करता है स्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आगे कंकरेंसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क, ये आपने इसके ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि कंकरेंसी के क्या होते हैं, या आपने इसको गूगल कर लेना है, वहाँ से आपने इसके देख लेने हैं कि कौन कौन से ईजी वाले, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर स्कीमा, इफ़ जो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा क्या है, ये आपने दो नाम याद रखने हैं, ए फ्रंट एंड वॉन न्यूमन कंप्यूटर है, और आप प्रोसेसर और ये कनेक्टेड टू द मेमोरी बस ऑफ द फ्रंट एंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे के रिडंडेंसी फेलियर मास्किंग, ये 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके नाम आपने याद रखने हैं। इन्फॉर्मेशन रिडंडेंसी है, टाइम रिडंडेंसी और फिजिकल रिडंडेंसी, ये भी मेरे एग्जाम में आई हुआ था कि 3 मार्क क्वेश्चन में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये आपको मेरा आई हुआ था 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, और ये भी स्टूडेंट के एग्जाम में आई हुआ था, ठीक है। एंड देन आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटेड कमिटमेंट क्या होती है, इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है कि प्रॉब्लम इन्वॉल्व हैविंग एन ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म बाय ईच मेंबर ऑफ प्रोसेसर ग्रुप और नॉन एट ऑल, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कमिटमेंट प्रोटोकॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये भी 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मल्टी टाइम रिपीट हुआ है, ये आपने याद रखना है। सिंगल फेज कमिट है, 2 फेज है और 3 फेज कमिट है, ये आपने याद रखना है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक मैपिंग। डायनेमिक मैपिंग की क्या होते हैं, ग्रेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपको चाहिए होती है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है एनहांस लोड बैलेंसिंग है, नंबर 3 द प्रोसेस एलोकेशन कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ रिक्वायर्ड, और स्केबिलिटी डायनेमिक मैपिंग है, ठीक है। ये आपने 4 पॉइंट इसके याद रखने हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क का क्वेश्चन के लिहाज से, ये भी आया हुआ मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। फ्लाइन की क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये आपने याद रखना है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा, मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा होता है, और ये मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे राइट डाउन नेम ऑफ एनी 3 स्कीमा यूज फॉर स्टैटिक मैपिंग के लिए कौन सी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में कि मैपिंग बेस ऑन डाटा पार्टीशनिंग है, मैपिंग बेस ऑन टास्क पार्टीशनिंग और अरैचिकार पार्टीशनिंग है। आगे डेस्कटॉप एरा क्या होता है, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि आप पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड कंप्यूटिंग पावर ऑन यूज़र, जो ऑन वन यूज़र, जो कि पर्सनल कंप्यूटर जो एक यूज़र को यूज़ करने का एक्सेस देता है उसको आप बोलते हैं। आगे फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है, फॉल्ट टॉलरेंस में आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी हमारा सिस्टम क्रैश होता है तो कोई भी होता है, बाकी जो हमारे कंप्यूटर जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी जो है ना जो कि इफेक्ट नहीं होता, राइट। आगे बेनिफिट ऑफ कंकरेंसी, ये आपको मैंने बताया, ये आपने इसके बेनिफिट देख लेने, एडवांटेजेस देख लें, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपने गूगल से देख लेना है। आगे डिज़ाइन इशू ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया था। डिकम्पोजिशन है, कम्युनिकेशन है एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये 3 मार्क्स आपने याद रखने हैं। आगे उसने पूछा था कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के जो फेलियर होता है उसकी आप जो है ना टाइप्स बताएं, तो इसकी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट के आया था। इसका क्रैश फेलियर है, ओमिशन फेलियर है, टाइमिंग फेलियर है, रिस्पांस फेलियर है और आर्बिट्रेरी फेलियर, ये जो इसके पॉइंट्स आए थे एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे ये आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है इस आंसर को अच्छी तरह से। देन है आपके पास ये भी 5 मार्क क्वेश्चन में आया था कि इनके आपने कंकरेंसी और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग के कंकरेंसी प्रोग्रामिंग के अप्रोचेस जो हैं उनके नेम लिखे, तो आपने याद रखना है सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है, डिक्लेरेटिव कंकरेंसी है, मैसेज पासिंग कंकरेंसी और शेयर स्टेट कंकरेंसी, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल और पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होते हैं, इनके अंदर आपने बताना है सीरियल और पैरेलल कंप्यूटिंग की मैंने आपको प्रीवियस बताया था, इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं और इसके अंदर एट द सेम टाइम मल्टी इंस्ट्रक्शन हम जो है कि करवा सकते हैं प्रोसेस, इसके अंदर स्पीड की लिमिटेशन नहीं होती और इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है और ये हम विंडोज 7, 8 और 10 में यूज़ करते हैं। सीरियल का मतलब ये होता है ये यूनी प्रोसेस होता है और ये मल्टी प्रोसेस है और ये वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम करता है, इसकी स्पीड लिमिट होती है, इसकी परफॉर्मेंस कम होती है और इसकी एग्जांपल आप देख लेनी है ADVAC है, बाइनैक है और LGP है।
आगे शेयर मेमोरी प्रोग्रामिंग के मॉडल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। SIMD के जो स्कीम्स हैं वो कौन सी हैं, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है, ये आपने देख लेनी। एक ये है सिंगल इंस्ट्रक्चर मल्टी डाटा स्कीम है, और सिंगल इंस्ट्रक्चर मल्टी डाटा स्कीम के ये भी देख लेने हैं। अच्छा, आगे से बताया लोड बैलेंसिंग के दो टाइप्स कौन सी हैं। एक है नंबर ऑफ स्टेप्स है, दूसरा एक्सटेंड ऑफ लोड है। नंबर ऑफ स्टेप्स ये नीड टू गो टू गेट द बैलेंस स्टेट है, और मूव ओवर द लिंक टू विच नोड्स आर कनेक्टेड, ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग मॉडल्स कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये आपने 4 पॉइंट अच्छी तरह से इसके कर लेने हैं, मेमोराइज इंपॉर्टेंट है। आगे शेयर मेमोरी 2 प्रोग्रामिंग मॉडल, ये 3 मार्क क्वेश्चन में आया था, इसका मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड लाइब्रेरीज है और ओपन MP है। आगे स्टैटिक मैपिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके आपने ये तीनों देख लेने हैं, या आपने गूगल कर लेना, वहाँ से आपको ईजी आंसर मिल जाएगा, राइट। देन आपके पास है हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर बी यूज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन जीनोमिक डाटा, ठीक है, ये आपने 3 लाइनें जो अच्छी तरह से कर लेनी है, 4 लाइन्स हैं। लास्ट वन इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था, इशू इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, फेलियर हैंडलिंग क्या होता है, स्केबिलिटी होता है, सिक्योरिटी होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, एंड कम्युनिकेशन एंड लेटेंसी होती है। ये 5 मार्क क्वेश्चन, ये चीज़ें मैंने आपको फाइल बता दी, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट है, ये आप कर लेते हैं, आपका 80 to 90% इसी में से कवर हो जाएगा। और ये वीडियो मैंने आपको शायद शेयर कर दीजिए, आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है इंशाल्लाह। देन आपने मुझे फीडबैक भी देना है कि आपका एग्जाम कितने % इस फाइल में से आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।